सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों, आप सब कैसे हो। ईश्वर से ये प्रार्थना रहेगी कि आप हमेशा खुश रहें और यूं ही मन लगा के पढ़ते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, जब आप कभी भी जिंदगी में अकेले पड़ जाओ और आपको सारे छोड़ के चले जाए, उस समय सिर्फ आपसे मिलने कौन आएगा? सिर्फ मिलने आएगी मुश्किलें। और आप लोग मुश्किलों को यूं कहना कि आ मुश्किलें तू आ मुश्किलें तू आ, सर पे कांटों का ताज सजा। आ मुश्किलें तू आ, सर पे कांटों का ताज सजा। तेरे घाव में इतना दम कहाँ कि मानू हार और दूं सर झुका। आ मुश्किलें तू आ। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हमें सफल होना है तो जिंदगी में मुश्किलों का आना बहुत ज़रूरी है। और जिसकी ज़िंदगी में मुश्किलें नहीं आई और उसने सफलता हासिल कर ली तो क्या काम की। तो इसलिए आप लोग यूं ही डट के मेहनत करते रहें और अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं समझना है, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। ठीक है, जो जड़मती होती है ना, सबसे आईक्यू जिसका कम होता है वो भी बुद्धिमान हो जाता है। तो आज हम ज़्यादा वक्त को अपने खराब नहीं करते हुए हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा अपना पार्ट नंबर 38। कौन सा? पार्ट नंबर 38 शुरू करने जा रहे हैं बेटा। आज का हमारा जो प्रिय विद्यार्थियों जो टॉपिक रहेगा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, जिसका नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक। और इन्हीं को बेटा संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ट्रांजिशनल मेटल भी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को क्या कहते हैं बेटा? ट्रांजिशनल मेटल भी कहते हैं। ट्रांजिशनल मेटल्स भी इनको कहते हैं। ठीक है, अब सुनिए बेटा कि जो आपके, हम इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस टेबल को बनाने से पहले हम तत्वों को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो तत्वों को देखने के लिए आपको क्या करना है कि 3 तो आपको यहां से ग्रुप बनाने हैं और 10 यहां पे आवर्त बनाने हैं। इधर वाले आवर्त होते हैं जो क्षैतिज होते हैं, और जो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं बेटा उनको ग्रुप कहो चाहे समूह कहो। ठीक है, इनका ध्यान आप रखना। तो हम यहां पे देखो ये बनाएंगे 1, ये 2, 1 हो गया बेटा, ये 2 नंबर, ये बेटा 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये आपका 7, ये बेटा 8, ये 9, और इधर वाली साइड बेटा एक और बना लो आप 10। और ये आपके क्या हो गए? ये आवर्त हो गई 10। तो डी ब्लॉक में अगर आपसे पूछे कि बेटा आवर्त कितने होते हैं, तो आवर्त कितने होते हैं बेटा? 10 होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बेटा इसके अंदर आप जो है क्या बोलोगे इसको? ये लो जी, आवर्त डी ब्लॉक में 4 होते हैं। 4 आवर्त आप इस टाइप से बना लो, चाहे 4 बना लो। लेकिन महत्वपूर्ण आवर्त जो होते हैं बेटा इसके अंदर, ये लो जी आप 4 आवर्त बना लो। लेकिन महत्वपूर्ण आवर्त जो होते हैं बेटा वो कितने होते हैं? वो सिर्फ
3 आवर्त डी ब्लॉक के महत्वपूर्ण होते हैं, जिनको हम आज याद भी करेंगे, उनके तत्वों को लिखेंगे भी, बहुत सारी बातें हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो आपको ये इतनी टेबल पहले बनानी आनी चाहिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, 10 खाने ऐसे खींचोगे और 4 खाने ऐसे स्केल से खींचोगे। खींच लिए बेटा? तो मेरे साथ, अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो आपको कॉपी पेन और स्केल वगैरह ये सारी चीज़ें साथ में रखनी पड़ेगी, और आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको क्या करना है, समझना है, और साथ साथ में इसको उतारना भी है। ठीक है, तो आप क्या किया करो, इसके शॉर्ट स्क्रीन आप खींच के उसको अच्छी तरह उतार के फिर पढ़ना शुरू कर दिया करो, चाहे आप, ठीक है, या आपका जैसे भी जैसे संभव हो वैसे। अब सुनिए बेटा, अब हम बात कर रहे हैं कि हम इनमें क्या भरें, इनके अंदर एलिमेंट्स भरते हैं। तो देखो यहाँ स्कैंडियम से शुरू होता है, ये टाइटेनियम, ये आपके वेनेडियम, देखिए ये स्कैंडियम है, ये टाइटेनियम है, ये वेनेडियम है, ये क्रोमियम है, ये मैग्नीज है, ये फेरस है जिसको लोहा कहते हैं, ये कोबाल्ट है, ठीक है, ये निकल है, और ये कॉपर तांबा, और जिंक ये जस्ता, ये जस्ता है जिंक, ये कॉपर तांबा है, ये निकल है, ये कोबाल्ट है, ये फेरस लोहा है, ये मैग्नीज, इसकी संयोजकता सबसे ज्यादा होती है, सर्वाधिक संयोजकता आवर्त सारणी में मैग्नीज की होती है, ये 7 तक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ध्यान रखना, अगर पूछे आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था किसकी है, तो किसकी है, किसकी है, ये है मैग्नीज की। आवर्त सारणी में सबसे कम जो है इलेक्ट्रॉन देने की पावर किसकी है, वो है फ्लोरीन की, जिसको कपटी तत्व कहते हैं। अब आगे सुनिए, ये क्रोमियम है, ये वेनेडियम है, ये टाइटेनियम है, ये स्कैंडियम है, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पे उसके बाद में देखो बेटा, ये जो है इट्रियम वाई, ये जर्कोनियम, ये नायोबियम, ये मोलिब्डेनम, ये टेक्नीशियन, ये रूथियम, ये रहोडियम, ये पैलेडियम, ये अर्जेंटम, और ये कैडमियम। कैडमियम की छड़ों के बारे में हमने बात की थी, लेड और कैडमियम की छड़ों के। अब सुनिए, ये लैंथनम, ये हैफनियन, ये क्या है, ये है हैफनियन, और उसके बाद में ये टेंटेलियम, ये टंगस्टन। ये टंगस्टन जो होता है बेटा, ये बल्ब जो होते थे ना, पुराने बल्ब या अभी जो चल रहे हैं बल्बों के अंदर एक तार होती है, फिलामेंट होता है, जिसको बल्ब को एडिशन ने बनाया था, वो आपके टंगस्टन धातु का होता है। इसका जो गलनांक और जो क्वथनांक होता है हाई क्वालिटी का होता है, इसको बहुत ज़्यादा ताप चाहिए तब जाके ये प्रज्वलित होता है, इसलिए ये क्या करता है, हीट उत्पन्न करता है बहुत ज़्यादा। ये आपके जो है रहीनियम, और ये रोडियम, ये इट्रियम, ठीक है, और ये प्लेटिनम, ये ओरम सोना, और ये मरकरी पारा। तो एक बार और देख लीजिए, ये लैंथनम, ये हेफनियन, और ये आपका टेंटेलम, ये टंगस्टन, ये आपका RE है रीनियम, रोडियम, इट्रियम,
प्लेटिनम, ओरम, ओरम सोना, Hg मरकरी, पारा जिसको बोलते हैं। समझ में आ रही है बेटा बात? अब सुनिए, ये तो हो गई हमारी क्या, हमने ये जमा लिए। अब ये जो है आपके आवर्त नंबर कौन सा होगा बेटा? ये आवर्त नंबर होगा चौथा। ये आवर्त नंबर कौन सा होगा बेटा? एन का मान यहां पे क्या लिखेंगे हम? 4 नंबर लिखेंगे, आवर्त नंबर 4। और ये आवर्त नंबर कितना होगा बेटा? 5। और ये आवर्त नंबर 6। और ये आवर्त नंबर कितना होता है? 7। ये अपूर्ण आवर्त है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन हमें जो जरूरी है वहां तक ही हम इसकी बात करेंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आवर्त कितने बेटा? 7 आवर्त हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें वर्ग कितने हैं, तो वर्ग आधुनिक आवर्त सारणी में कितने होते हैं बेटा? 18 होते हैं। 2 एस ब्लॉक के और 10 जो है डी ब्लॉक के आपके सामने हैं, जिनको संक्रमण धातुएं भी कहते हैं, और 6 पी ब्लॉक के। तो 2 और 6 8 और ये 10 18 जो वर्ग होते हैं। अब हम इनका क्या करेंगे बेटा? इनका परमाणु क्रमांक लिखेंगे। तो इनका परमाणु क्रमांक लिखने के लिए आपको पता है कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 21 है। ठीक है, 21 है, ये याद रखना पड़ेगा। अब याद ये तो रखना ही पड़ेगा, 21 है। ये बेटा गिनती करते रहो, 22 है, ये 23 है, ये 24 है, ये बेटा 25, 26, 27, 28, 29, और ये क्या है बेटा? जिंक कितना पहुंच गया? 30 है इसका परमाणु क्रमांक। अब आप कहोगे सर ठीक है, ये तो सही है। अब आप हमें बताइए कि इसका क्या है। इसका ज्ञात करने के लिए बेटा आपको क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करना। उसमें या तो जोड़ो 18, ठीक है, शुरुआत में 18 जोड़ दो, और इधर वाली साइड में आप फिर दोबारा 18 जोड़ देना, फिर 32, ये आंकड़ा जोड़ना आपको। और इधर वाली साइड में 18, फिर 32, और फिर भी हो सके तो 32। तो आप देखो, इसको सेट करके देखते हैं। इधर वाली साइड हम जोड़ते हैं, तो हम 21 में बेटा हमारे पास 21 है ना, ये तो हमें याद करना है। 21 तो 21 याद हो गया हमें, बिस्केंडियम में 21 है। उसके बाद में तो हम गिनती 30 तक लिख सकते हैं ना, इसमें 30 तक लिखी थी। उसके बाद में हमारे पास क्या आइडिया था कि हम इसमें 18 जोड़ें, तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे? 18। किसमें? 18 हम 21 में 18 जोड़ देंगे। तो जोड़ो इसको, 9 और ये 3 कितना हो गया बेटा? ये 39 हो गया। तो आप यहां पे कितना लिख दोगे? इट्रियम का 39 लिख दोगे। समझ में आ गई बेटा बात? 39 लिखने के बाद में आपको गिनती यहां तक लिखनी है। तो ये देखो 40, ये 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, और ये क्या बेटा? 48। अब हमें क्या करना है? अब हम 39 है, तो आप इसमें भी क्या जोड़ के देखोगे? दूसरा नंबर क्या है बेटा? यहाँ पे कितना नंबर है यहाँ पे बेटा? इसके अंदर 18 है, तो आप 39 में भी कितना जोड़ोगे? इस 39 में भी जो ये लास्ट का आपके पास 39 आया है, 39 आया है, इसमें भी 18 जोड़ के देखोगे। तो 9 और 8 17, 3 1 4 और 1 5 57 आ गई। 1957, 1857 वाली क्रांति आ गई। ठीक है, तो 57 यहां पे लिख दो आप, 57। अब ध्यान रखना बेटा, यहां तक 57 लिखना है, यहां 58 नहीं लिखना, ये बात ध्यान रखना। अब आपको कि सर ऐसे कैसे, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि 18 वाला नियम यहां तक हो गया, इसमें लागू हो सकता है। 18 21 आया, फिर 18 जोड़ा, फिर 18 जोड़ा। अब ये 57, सॉरी यहां लिखना था, इसमें 57, ये है 57। अब यहां पे क्या होगा? 32 वाला नियम लागू होगा, यहां से 32 वाला शुरू हो जाएगा। कौन सा? ये 18 32 32 वाला नियम। तो आपके दूसरे नंबर पर कितने जुड़ेंगे? यहाँ पे 32 जुड़ेंगे। ये ध्यान रखना, आपको कर लोगे ये ध्यान। तो अब देखो 40 में 32 जोड़े कितने हो गए? ये 40 है, इसमें 32 जोड़ो आप, इसमें 32 जोड़ते 72 हो गए। 41 में 32 जोड़ो, 72 के आगे 73, इस टाइप से 73 के आगे 74, 74 से आगे 75, 76,
77, 78, 79 और ये 80। आपको ये परमाणु क्रमांक अच्छी तरह लिखने आने चाहिए। मेरी बात दोबारा सुन लीजिए, इन दो के अंदर किसमें, N4 के अंदर तो आपको याद रखना पड़ेगा 21। समझ में आ गई बात आपको? अगर आपको फेरस याद है, मान लो 26 याद हो गया, अब आप फेरस से आगे रुथेनियम है, इसको याद करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 18 जोड़ना पड़ेगा। किसमें बेटा, 26 में। 26 में 18 जोड़ो, आप देखो ये 26 है, 26 के अंदर 18 जोड़ो, ये 26, ये 18, 8 6 14, 2 और 1 3 और 1 4, 44 आ गए कि नहीं? इसके नीचे वाले 44। इससे नीचे वाले का परमाणु क्रमांक आपको प्राप्त करना है तो 44 में कितने जोड़ दोगे, 44 में 32 जोड़ दो, ये 6 और ये 7, 76 आ गए। ठीक, लेकिन एक लाइन के अंदर आपको क्या करना है बेटा, इस लाइन को प्राप्त करने के लिए यहाँ 18 जोड़ेंगे, यहाँ भी 18 जोड़ेंगे। इस लाइन को इस लाइन में जाने के लिए यहाँ 18 जोड़ेंगे, लेकिन इसमें 32 जोड़ने पड़ेंगे तभी आएगा। अब आप कोई सा भी ले लो, मान लो इसमें ले लो 29 में आप 18 जोड़ो, ये 29 है, इसमें 18 जोड़ो, 9 और 8 17 और 47, ये आपके सामने 47 आ गए। अब 47 में 18 जोड़ने से तो ये प्राप्त नहीं होगा, तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें, 32, ये देखो 9 79। तो आपको इन चीज़ों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ से मिटा ही देता हूँ, ये लो आपको ये मिटा देता हूँ, ये आपके सामने लो जी मिट गया। अब देखो बेटा, मैंने आपको इनके परमाणु क्रमांक के बारे में बता दिया और आपको क्या बताया बेटा, मैंने इनके नामों के बारे में बता दिया। अब आप कहोगे सर और भी हम इसको याद कैसे रखें, तो इसको याद रखने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम इसकी कुछ जो है और क्वेरीज है, आवश्यकताएं हैं, उनको पहले पूरा करते हैं। देखो बेटा, इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये संक्रमण शब्द कौन सा हो गया, इसको ट्रांजिशनल कहते हैं, ट्रांजिशनल मेटल। ये संक्रमण शब्द क्या है, इसके बारे में आप देख लो, संक्रमण क्या होता है, इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं संक्रमण। भी बाहर से एक छोड़कर अंदर की ओर अगर इलेक्ट्रॉन भरे जाएं तो उसको संक्रमण कहते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं, देखो हम लेते हैं बेटा, मान लो फेरस को लेते हैं, फेरस को, फेरस जो है 26 है, लोहा 26 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले लिया हमने 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p6 4s2। अब गौर फरमाना संक्रमण क्यों है, इलेक्ट्रॉन किस में भर रहा था, 3 3, 4s2 में भर गया कि नहीं। अब आएगा 3d, अब कितने देखो ये गिनो, 2 2 4 6 10, 10 2 12 और 6 18 और 2 20, आने कितने थे 6 और, तो ये आ गया 6। ध्यान देखना इसके अंदर, ध्यान देखना इसके अंदर बाहर वाले में जो इलेक्ट्रॉन संयोजी कक्ष जिसको हम बोल रहे हैं, इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन 4s2 3d6 है। पहले इलेक्ट्रॉन किस में भर रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन बेटा चौथे कक्ष में भर रहा है, और अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, बाद के अंदर डी में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है। मतलब कहने का घर ये है इसका एस, और 1 2 3 4 5 ये है डी, ये बेटा 3d है, और ये क्या है बेटा 4s है। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, इसमें आ गया और इसमें आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, आना किस में चाहिए था, तीसरा पहले जाना चाहिए ना, तीसरे में पहले आना चाहिए था। इसको आपको समझने के लिए मैं यहां बना देता हूं तो ठीक रहेगा बेटा, ये लो ये 4s, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पहले इसमें आना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले इसमें नहीं भरे जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन लो इसमें भर गया, बोलो तो पहले इलेक्ट्रॉन जिसको देना था, अगर शुरुआत से हम किसी को बांट रहे हैं कुछ, तो उसको जो जिसका नंबर है उसको तो छोड़ देते हैं
और लास्ट वाले को जाके बांट देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही है, इस तीसरे कक्षक तो छोड़ दिया, चौथे कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने लग गया। तो इस प्रकार के तत्वों को जिनमें एक कक्षा छोड़कर अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भरा जाए कि एक कक्षा को छोड़ दे, बाहर वाले कक्ष को छोड़ के अंदर वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरे जाएं, तो उसको क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भरा तो जाना था इसमें, लेकिन भरा जा रहा है इसमें, क्रम नहीं है, तो इसको संक्रमण तत्व कहते हैं। और अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और ये इलेक्ट्रॉन 6 अब भरा जाएगा इसमें। तो जब एक कक्षक छोड़कर अंतिम इलेक्ट्रॉन में कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाए तो उसको संक्रमण तत्व कहते हैं। आपको और भी अच्छी तरीके से मैं समझाता हूँ बेटा। मान लो ये कौन क्या है, नाभिक है, मान लो ये नाभिक है और इसमें प्रोटॉन है। एक कक्षक ये हो गया, एक कक्षक ये हो गया, एक कक्षक ये हो गया और एक कक्षक बेटा मान लो ये हो गया, ध्यान रखना। अब इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट वाला, अंतिम इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भर जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देखो किसमें भरा जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, फिर 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन के बाद में यहां पे इलेक्ट्रॉन पहले ही भर गए, चौथे में पहले ही भर गए। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन आना था, इसमें तो लास्ट में आना था लेकिन पहले ही भर गए। अंत के अंदर इसमें आएगा, तीसरे में, किसमें, इसमें आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 6 और 2 8, अब 10, अब 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। समझ में आ रही है, भरना था पहले ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्रम बदल गया। इसलिए इनको क्या, कौन से तत्व कहते हैं बेटा, संक्रमण तत्व कहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये संक्रमण तत्व है, ठीक है। तो इसके बारे में इसलिए ही इनको जब एक इलेक्ट्रॉन अंदर वाले कक्षक में भरा जाता है, इसलिए इनका नाम क्या कहा गया बेटा, इनको संक्रमण तत्व कहा गया है। ट्रांजिशनल मेटल इनको कहते हैं, ये ध्यान रख लेना, ट्रांजिशनल मेटल कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। अब हम क्या करते हैं बेटा, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाहरी कक्षों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं हम, और आपको ढंग से लिखना है ये थोड़ा, और ये खाने बड़े बना लेना आप कॉपी के अंदर, छोटे नहीं बनाने, ठीक है। अब हम देखो इसमें लिख देते हैं, इसको वर्ग देते हैं, इसको वर्ग नंबर दे देते हैं, तीसरा बी। ध्यान रखना ये बात, ये ध्यान रखना, तीसरे बी में स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम है, और ये चौथा बी, ये 5वां बी, ये 6ठा बी, ये 7वां बी, और ये 8वां तत्व। इसमें न बी लगाना न कुछ ए लगाना, ध्यान रखना, ये 8वां वर्ग है। और इस 8वें वर्ग में 26, 27 और 28 कंबाइंड है। कौन कौन से, फेरस, कोबाल्ट और निकल वाला, तीन का 3 समूह कंबाइंड है 8वें में, ठीक है। आगे देखो, ये फर्स्ट बी है, ये सेकंड बी है। ध्यान रखना ये बात। आप कहोगे सर उल्टा लिख दिया, उल्टा नहीं लिखा हूं मैंने, आपको ऐसे ही याद करनी है। आवर सारणी में वो आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही है। पहले थर्ड बी, फिर फोर्थ बी, फिर फिफ्थ बी, 5वां बी ग्रुप, 6th बी, 6ठा ग्रुप, 7th बी, 8वें के अंदर ये तीनों, न बी लगाना इसके अंदर न कुछ। इसमें फर्स्ट बी में कॉपर वगैरह ये है, और ये सेकंड बी। समझ में आ गया बेटा। अब हमें क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हम इसका जो पार्ट बचा हुआ है बेटा वो कल करेंगे। कल का जो पार्ट जो होगा हमारा बेटा वो होगा आपके, एक तो हम इसके अंदर इसका बाहरी कक्षाओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऊपर लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं और इसकी संयोजकता क्या हो सकती है। दूसरी बात, ये तत्व जो होते हैं सारे के सारी धातुएं हैं।
इनको ट्रांजिशनल मेटल कहते हैं, छोटे तत्व होते हैं और आकार छोटा होने के कारण ये बहुत काम की चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा इनसे हर एक प्रकार की चीज़ें या वस्तुएं बनाई जाती है हमारे दैनिक जीवन में, हमारे कोई भी किसी भी क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। तीसरी बात, उसके बाद में हम बात करेंगे कि इनको याद कैसे किया जाए, इसकी ट्रिक्स क्या है। तो हमारी ट्रिक्स जो बचती है, एक तो एस ब्लॉक की बचती है और एक डी ब्लॉक की बचती है। पी ब्लॉक की ट्रिक्स आपको मैंने करवा दी। तो मिलते हैं कल ट्रिक्स के साथ में। और अब मेरा वक्त हो चुका है, मेरे को जाना पड़ेगा ड्यूटी पर। तब तक के लिए मिलते हैं। आपको मैं अलविदा कहना चाहता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मेरा जो ये टॉपिक है आज का कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट करें। और जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त हैं चाहे आपके रिश्तेदार हैं, उनको भी ये आप वीडियो शेयर करें ताकि उनकी पढ़ाई भी बाधित नहीं हो, वो भी पढ़ें। और जो विद्यार्थी नए हैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि आपको अगर मेरे वीडियो चाहिए और आप उसमें इंटरेस्टेड हो पढ़ने में और आपको अच्छी लग रही है पढ़ाई, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बेल आइकन पर जैसे ही आप ऑल पर क्लिक करोगे तो मेरे जो आने वाले जो जितने भी वीडियो है वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो तब तक के लिए आप दीजिए मेरे को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।